अब जी मैं हूँ एक ट्रैवल व्लॉगर और दुनिया भर घूमते घूमते मैंने जो बेशतर शूटिंग करी है, चाहे वो यूरोप के बड़े शहरों इंडियन व्लॉग्स बनाने के लिए, तो मेरी प्राइमरी शूटिंग एरिया होता था बहुत बारी है। इसके अंदर एक रोनेनेस गिम्बल है जो कि जिसकी कीमत तकरीबन $500 के आसपास है यूएस, और 35 से 1,000 मान लेते हैं। और ये 6D Mark II कैमरा है जिसकी लेंस मिला के कीमत 2 लाख रुपए, और इसके ऊपर तकरीबन 25,000 रुपए के आसपास का ये वायरलेस माइक रिसीवर लगा हुआ है। और मैंने यहाँ पे माइक लगा रखा है ताकि मैं इस कैमरे के सामने आके जितनी भी दूर से बात करूं, ऑडियो इसके अंदर क्रिस्प एंड क्लियर जाए, ताकि आपको साथ साथ पीछे की जगहें दिखाता रहूं। बट अब $1,000,000 क्वेश्चन ये है कि क्या इस सेटअप को मैं अपनी अगली ट्रिप जो कि क्यूबा की होने वाली है उसके लिए इससे बदल सकता हूं? फ़ोन से नहीं, ये फ़ोन के पीछे जो डिब्बा छुपा हुआ है इससे। इसके अंदर एक गिम्बल बेस्ड कैमरा है और कई मायनों में ऑब्वियसली ये DSLR को, छोटे से सेंसर वाला कैमरा, तो बीट नहीं कर सकता, मगर ईज ऑफ यूज़ और प्रैक्टिकल ऑपरेशंस जो कि इस कैमरा के साथ भी संभव नहीं है, वो ये कैसे कर लेता है उसकी सारी डिटेल कोशिश ये करेंगे आज की वीडियो में। और माइंड यू, इसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें, स्टेबलाइजेशन, गुड कैमरा और वायरलेस माइक भी इंक्लूडेड है विद अ वाइड एंगल लेंस। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जी ये पूरा का पूरा डब्बा जिसके अंदर ये सारी चीज़ें जिसकी मैं बात कर रहा था, अनबॉक्सिंग इसकी हल्की सी कर लेते हैं। तो ये मेरे फ़ोन के आसपास बराबर साइज़ है और आई एम प्रीटी श्योर प्रो मैक्स से तो ये डब्बा छोटा है। और अपने पास पूरा कोई बढ़िया चाकू वाला केस उस तरीके का हिसाब किताब तो है नहीं, तो इसीलिए अपन जो है ना घर वाली छुरी ले ली है। और एक चीज़ इन चीज़ों को अनबॉक्स करते हुए खास ध्यान रखनी होती है, वो ये कि डिब्बा वब्बा इसका फट ना जाए, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न पॉलिसीज बहुत स्ट्रांग होती हैं, पर्टिकुलरली यूएस वगैरह में। तो अब इसको वापस कर सकते हैं अगर पसंद ना आए। बट मैंने इसे डायरेक्टली DJI से मंगवाया बिकॉज आई एम श्योर आई एम गोना यूज़ इट, इट्स गोना बी ऑसम। और DJI से जब मैं यहाँ पे इन कंट्रीज़ में मंगाती हैं तो इन पर टैक्स नहीं लगता, बट अगर इंडिया वगैरह में मंगाना हो तो मोस्ट लाइकली अमेजोन से मंगवाना पड़ेगा। ओके, ये तो जी पूरा का पूरा ये निकल आया। मैं भी फर्स्ट टाइम इसे यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी सॉलिड फंसा हुआ है। ये आ गया जी बाहर। इसके स्टिकर वगैरह उतार के इसको थोड़ा सा चार्ज करते हैं। बाकी ये यहाँ पे इसका कनेक्टिंग पोर्ट है। माइक की डेड कैट, आईफोन का कनेक्टर, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, खास ध्यान रखने वाली, वाइड एंगल लेंस, क्योंकि ये वो चीज़ है जो आपको व्लॉगिंग करने के लिए अल्टीमेट हेल्प करेगी। तो जी एक तो ये कैमरा है अगर आप इसको स्टैंड अलोन यूज़ करना चाहें, मगर मैंने जो क्रिएटर कॉम्बो ली है उसके अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जिसके बिना काम नहीं है, और वो ये कि आप इसको हटा के ये लगा दें। इसको कहते हैं डू इट ऑल हैंडल। ये सिर्फ आपको क्रिएटर कॉम्बो एक्सटेंशन में मिलता है। ये इसकी USB-C में ऐसे प्लग हो जाएगा। तो बेसिकली ये लगाने से होता गया है कि आप जो भी इस कैमरे का व्यू है ब्लूटूथ के थ्रू डायरेक्टली अपने फ़ोन में स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब जी ये इसके अंदर ऐसे डिवाइस आप कनेक्ट कर लेते हैं सेटअप करके। अब आप देख रहे हैं कि आपको यही एग्जैक्टली सेम व्यू है यहाँ पे दिखा रहा है। जॉयस्टिक से मैं इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ। गिम्बल जो है साथ में एज यू कैन सी मूव कर रहा है। और अब मज़ा इसका जो है वो मैं आपको मेन बताऊँ, वो ये कि अब क्योंकि मैं कहीं भी हूँ तो मैं इसका व्यू ट्रैक कर सकता हूँ। और जब जैसे मैं आ गया इसके व्यू के अंदर, तो लेट्स सी अगर मेरे को खुद को ट्रैक करना हो तो मैं अपने आप को ट्रैकिंग पे ऐड कर देता हूँ। अभी मेरे को ट्रैक करना चाहिए आइडियली। लेट्स सी कैसी फुटेज बन रही है। यहाँ पर तो रिकॉर्ड हो रही है, मगर अभी माइक जो है दूर पड़ा हुआ है, तो ये इसको उठा के माइक ये लगाया। अब मैं जितनी भी दूर चला जाऊँ आइडियली आवाज़ इसके अंदर सही तरीके से आनी चाहिए। लेट्स सी, ओ हाइट भी इसने एडजस्ट कर ली। गिम्बल का जो टिल्ट है वो अपने आप ऊपर की तरफ हो गया है। एंड अब लेट्स सी अगर मैं ट्रैवल व्लॉगर होते हुए आपको कुछ दिखाना चाहूँ तो कैसे शॉट लूँगा। यहाँ से मैंने अपनी कॉम्पोजिशन सारी चेक कर ली फ़ोन के अंदर, एकदम बढ़िया है, मेरे को ट्रैक कर रहा है। और बाय द वे माजर जैकेट मैंने भाई की मारी तो थोड़ी लंबी है, तो इसीलिए अब थोड़ा सा इस तरफ मैं आता हूँ और लेट्स सी कि कैसी शॉट रिकॉर्ड हो रहे हैं।
बिसाइड्स इसके ये चीज़ है, ये ट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है। तो अगर मैं माइक यहाँ लगा लूँ और इसको इसके ट्राइपॉड पे कहीं पे सेट करके दूर से भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो मेरी ऑडियो इसके अंदर जाएगी। तो वायरलेस माइक इसके अंदर है और इसके अंदर एक छोटा सा स्पीकर भी लगा हुआ है ताकि आप अपनी जो आपने ऑडियो रिकॉर्ड करी है वो सुन सके, वरना आपको फ़ोन में ऑडियो ले जाके सुननी पड़ेगी। तो इसीलिए ये तो एब्सोल्युटली एसेंशियल है। और यहीं पे इसकी USB स्टिक है तो ये बाईपास हो जाता है। और चार्जर केबल जो उन्होंने दी है बड़ी स्मार्ट है। इसके अंदर 2 USB-C के हैं, एक सौ तो ये चार्ज हो जाएगा जिससे ये किट भी चार्ज हो जाएगी और उससे ये डिवाइस भी चार्ज हो जाएगा। मगर इसके साथ साथ जो इसका वायरलेस माइक है जिसके साथ एक डेड कैट टाइप उन्होंने दी है विंड रिडक्शन के लिए, तो ये लगा के ये भी आइटम जो है फर्स्ट क्लास चार्ज हो जाएंगी तीनों। तो अब इसको ज़रा एक्चुअली फील्ड के व्यू में टेस्ट करते हैं। तो ज़रा बाहर निकला जाए ज़रा घर से और इसको ट्राई किया जाए कि इसकी सिनेमाटोग्राफी, सीन्स कैप्चर करने के तरीके और वायरलेस माइक के कॉम्बिनेशन यूज़ से आप कैसा एक्सपीरियंस अपनी वीडियोज़ में शूट कर सकते हैं। तो जी ये एज यू सॉ DJI Osmo Pocket जिससे आज हम शूटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जी बेसिकली कैमरा को टेस्ट करने के लिए मैंने टाइम चुना थोड़ा तकरीबन शाम का, यानी सनसेट होने वाला है, सूरज ऑलमोस्ट दिखना गायब हो गया है। क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि हल्की सी लो लाइट परफॉर्मेंस टेस्ट करी जाए, जिसके लिए मैं आया हूँ यहाँ के फेमस गैटिन्यू पार्क में। ये एक यहाँ पे छोटा सा शेल सी शहर है, पीछे हल्की सी नदी बह रही है। कैमरा इसका फॉर्म फैक्टर इतना बढ़िया लगता है ना, जेब में आ जाता है, वो अलग बात है। जो इसकी किट है वो थोड़ी सी साइड पे पड़ी है जिसके साथ इसकी टेस्टिंग करेंगे। किट यानी कि जो ऑल इन वन वॉक्स होता है, ताकि वायरलेस माइक वगैरह लगा लूँ। अब मैं इसको यहाँ पे सेट करता हूँ और आपको एक जगह भी दिखा देता हूँ थोड़ी सी, और इस कैमरे के जो मेन फीचर्स हैं वो देख लेते हैं जो इसके अंदर एब्सोल्यूट टोटल वैल्यू ऐड करते हैं। तो जी अब हमने ये शॉट शुरू कर दिया है। मैं थोड़ा सा इस तरफ को घूम रहा हूँ और माइक ऑडियो यहाँ से ले रहा है। ये चीज़ अभी तक संभव नहीं थी अगर वायरलेस माइक ना हो। और जो मेरी अपनी वायरलेस माइक की गियर है वो एक्चुअली कोई आप ये मान लीजिए तकरीबन $25,000 का अलग से है, जिसके अंदर 2 माइक आते हैं सेरामोनिक के। मगर मैंने ये वाला लगा रखा है, मुझे भी नहीं पता, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ किस तरीके से आता है कि नहीं आता। और अभी तो इस कैमरे के आगे मैंने वाइड एंगल लेंस भी नहीं लगाया हुआ है। तो अब जरा एक टेस्टिंग मार रहा था। मम्मी कहाँ भागे जा रहे हो? अब जरा टेस्टिंग मार रहे थे कि हम दोनों की ऑडियो किस तरीके से पकड़ता है। थोड़ी तेज़ बोलना मम्मी। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। ओ बढ़िया। ओ बढ़िया। मम्मी को 2-4 फेवरेट डायलॉग याद है तो वही बोल देती है। ठीक है। तो तभी बोलती हूँ ठीक है। अच्छा ओके। तो जी ये चल रही है रिकॉर्डिंग, मगर कलर अब इसके क्योंकि किस हिसाब से एडजस्ट होते हैं नहीं होते वो देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो डी सनलाइट शूटिंग हो रही है, एक्सपोजर वगैरह इसके कैसे सेट होते हैं, आउट होते हैं, वो हिसाब लगाना पड़ेगा। बट अभी फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मेरे ख्याल से ठीक है। थोड़ी तेज बोलना मम्मी। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। ये इसका बेस्ट पार्ट है जी। अगर आपने ये एक्सटेंशन ले रखी है, साथ के साथ आपने अपनी फुटेज चेक कर लिया, अगर एक्सटेंशन नहीं है तो इसका एक प्लगइन आता है आईफोन का, वो भी इसके साथ ऐसे जुड़ जाता है, काम आपका हो जाता है। तो दिस मेक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स वेरी इजी। बट ये इसका मेन रोल नहीं है कि ये एक जगह पड़ा रहे और आप इससे शूटिंग करें। जो इसका मेन काम है वो इसका एक्चुअली गिम्बल है, तो जो इसकी स्टेबलाइजेशन पकड़ता है और उससे आप सिनेमैटिक शॉट ले सकते हैं, उसकी ज़रा सी तैयारी कर लेते हैं। अब देखते हैं, अपने मॉडल से आपको बोलता हूँ ज़रा आ जाए फ्रेम में और करें शुरू। नज़ारा कैप्चर करते हुए स्लो मूवमेंट गिम्बल। चलो ये ऐसे, और अब फॉलो शॉट। बाकी मैक्सिमम रिकॉर्डिंग मैंने इसी कैमरा पे करी है, थोड़ा सा आपको फील देने के लिए कि भाई स्टेबलाइज शॉट कैसे आते हैं। हाँ, बात करें तो कैसा है व्लॉगिंग की एक्सपीरियंस और फील कैसे आ रही है। 4K में मैं कभी शूट नहीं करता क्योंकि मैं तकरीबन 400 वीडियोस डाल चुका हूँ। मगर अगर मैं एनालिटिक्स में अपने स्टैट्स देखूँ तो 75% लोग 480p से भी नीचे देखते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में आपको बताया ना कि थोड़ा सा डेटा वैसे जियो की वजह से तो बढ़िया हो गया, बट फिर भी लोग कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें, क्योंकि बहुत लोगों का तो आजकल प्राइमरी इंटरनेट सोर्स एक ही
होता है। तो इसलिए 4K में मैं शूट नहीं करता, कैमरा करता है 60 फ्रेम पर सेकंड पे। मेरी फेवरेट सेटिंग अभी भी 1080 पिक्सल जिसको कि HD बोलते हैं वही है। तो उसके हिसाब से इट्स फेयरली कंफर्टेबल। लाइटिंग थोड़ी लो है, उस हिसाब से भी बढ़िया चल रहा है। ओवरऑल व्लॉगिंग एक्सपीरियंस आई थिंक इट्स गोना बी प्रीटी गुड विद दिस वन। मैं तो सोच रहा हूँ इस बार क्यूबा ट्रिप पे शायद अपना बड़ा 80 dB लेके ना जाऊँ, इसी से ही काम चला लें। बट उसमें थोड़ा सा ये होता है कि व्यू दिख जाता है आपको, तो इट्स काइंड ऑफ बेटर। बट ऑडियो भी सारी इसकी अच्छी, व्यूज़ भी अच्छे, और सबसे बड़ी बात है मैं अब ऐसे चल रहा हूँ तो भी ये स्टेबल है। लेट्स सी, थोड़ा सा भाग के देखते हैं कि कैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। 80D में मैं ये काम एक रेगुलर DSLR में करने की सोच भी नहीं सकता, बट इसमें हो रहा है। देख लेते हैं क्या हिसाब किताब बनता है इसका बाकी। बाकी जी, एक कंटेंट क्रिएटर को अगर आपने डेली व्लॉग करनी हो तो कुछ ना कुछ नया कंटेंट चाहिए ही होता है। तो इसीलिए आजकल लाइफ में जो चल रहा होता है वो दिखाना ज़रूरी है। तो कैमरा नया लिया क्योंकि आगे एक बहुत बड़ी क्यूबा की ट्रिप आ रही है जिसमें कई धक्के आने वाले हैं, क्योंकि बहुत अनप्रडिक्टेबल है आगे क्या सिचुएशन होगी। और वो कंट्री ऐसी है कि वो वहाँ पे आप सेफ्टी से रिलेटेड और प्लानिंग हो नहीं सकती, पर्टिकुलरली कोविड की वजह से। उसके कई हिस्से खुले हैं, कई हिस्से बंद हैं। तो मैं बल्कि सेटअप नहीं लेके जाना चाहता। सो आई वांट टू टेक अ स्मॉल कैमरा विद मी टू बी एबल टू फ्रीली मूव अराउंड। प्लस वहाँ पे ये भी नहीं है कि आप बड़े बड़े बैग्स और कैमरा बैग्स लेके ढो के यहाँ से वहाँ जा सके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इंटरनेट की सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसीलिए छोटा कैमरा ले लिया। मैंने सोचा आप लोगों के साथ आज की वीडियो में शेयर कर ली जाए। बट अभी फ़िलहाल मैं बैठ के, जो मेरे भाई ने नया चैनल शुरू किया है चैटी एंड स्कैटी, भाई भाभी ने एक्चुअली, उनके कमेंट्स थोड़े से रिप्लाई करा था क्योंकि उनको मंडे है सुबह सुबह तो ऑफिस जॉब पे जाना है। इसीलिए अपनी कोशिश चलती रहती है, कुछ ना कुछ लगा रहे, कहीं ना कहीं से कंटेंट की तलाश करते रहें। क्योंकि अभी मेरा ब्रेक पीरियड चल रहा है ना, 1.5-2 महीने की पूरी कनाडा की रोड ट्रिप मार के आया हूँ। मैंने सोचा 1-2 हफ्ते फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर लूँ, क्योंकि अगर मैं 2-3 हफ्ते के लिए भी गया तो वापस आने के बाद बाय लॉ आई एम रिक्वायर्ड टू डू अ 15-day क्वारंटीन। उसका भी हिसाब देखना है कि वापस कनाडा आने के बाद कैसे क्वारंटीन करूँगा और कहाँ पे जाऊँगा। 15 दिन में और फैमिली से शायद ना मिल पाऊँ, तो इसीलिए अभी जितना हो सकता है टाइम स्पेंड कर लूँ। और वैसे भी दिवाली तो आ ही रही है, तो व्हाट्स बेटर देन बीइंग एबल टू स्पेंड अ कपल ऑफ वीक्स विद माय फैमिली। इसीलिए अभी अगर आपने नोटिस किया हो, वीडियोस के जो टाइटल होते हैं वो कपल ऑफ वीक्स या 2 वीक्स विद TD फैमिली होते हैं। बट आप लोगों का सपोर्ट है और आप साथ हैं, और अब तो भाई के साथ भी जुड़ गए हैं, तो TD फैमिली जो है बड़ी से बड़ी होती जा रही है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लाइक्स आते हैं, हम कई बार रिप्लाई नहीं कर पाते, थोड़े लोग खफा भी हो जाते हैं। बट उनसे फिर से एक बार माजरत करना चाहूँगा, एंड आप लोगों से भी सजेशंस अबाउट व्हाट यू वुड वांट टू वॉच क्यूबा की पर्टिकुलरली, क्योंकि वो एक अपने आप में अलग कंट्री है। थोड़ी सी डिटेल्स हम शेयर करेंगे क्योंकि कल से मेरी तैयारी शुरू हो जाएगी, दिवाली के बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। बाकी ये वाली वीडियो पसंद आई होगा इस, तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट और हमारी मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।